दिया है 1,2,3 से जाने वाली तथा जो तल दिया है आर वेक्टर डॉट कोष्ठ में आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप कोष्ठ में और जमा 9 बराबर 0 पर लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये देखो इसमें कि एक तल इस तरह से हो गया, तो इस तल के लंबवत सबसे पहले हमें क्या लेना है, यानी कि इस तल के लंबवत जो है जो अभिलंब है उसके हमें दिक् अनुपात लेने हैं। सबसे पहले क्या लेने हैं, दिक् अनुपात। अब दिक् अनुपात कहां से मिलेंगे, यहां से ये जो है इस तल के लंबवत जो है दिक् अनुपात हमारे ये होंगे। और उसके बाद मैंने बताया था कि जिस बिंदु से होकर जाने वाली, तो अब ये ध्यान रखना है कि एक जब समतल हो गया, ठीक है ना, तो इस बिंदु से तो होकर जा रही है तथा इस तल पर अभिलंब का, तो एक तल एक प्लेन हो गया, ठीक है ना, तो ये बिंदु कहीं भी पड़ेगा रास्ते में, ऐसे कहीं भी इस तरह से, तो बिंदु बैक साइड में हो सकता है कहीं भी, तो जब ऐसे क्रॉस जाती तो उसने कहा है कि इस तल के लंबवत। तो अब जब इस लंबवत क्रॉस रेखा करेगी और यह जो अभिलंब होगा, अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे वो भी इसके पैरेलल आ जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि यदि कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती हो और किसी सदिश के समानांतर हो, किसी सदिश के, तो वहां पर जो फॉर्मूला बताया था मैं तुम्हें, वो बताया था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहां पर बी वेक्टर तो हमें यहां से मिल जाएगा ये, ठीक है ना, और ए वेक्टर जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समतल है हमारा, इसके अभिलंब, जो इसके जो लंबा जो अभिलंब खींचा गया है उसके हम दिक् अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां ध्यान देखो, तो तल आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप जमा 9 बराबर 0 के लंबवत, या अभिलंब लिख सकते हैं, अभिलंब के अभिलंब के दिक् अनुपात, जो इसका अभिलंब होगा, इस तल पर जो अभिलंब होगा उसके दिक् अनुपात जो होंगे वो दिक् अनुपात होंगे हमारे ये। तो यहां पर जो दिक् अनुपात बनेंगे वो 1 आई का गुणांक, उसके बाद 2 जे का गुणांक और माइनस 5, ठीक है ना। अब ये जो दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात लिख लेंगे यहां, ये दिक् अनुपात होंगे। तो इसलिए तो अब इन दिक् अनुपातों में जो सदिश बनेगा हमारा वो होगा बी वेक्टर बराबर आई कैप जमा 2j कैप और माइनस 5k कैप। अब इसके जो अभिलंब के जो दिक् अनुपात होंगे उस दिक् अनुपात को लेकर हमारा सदिश बना, तो अब उसके लंबवत जो सदिश बी वेक्टर होगा वो होगा आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस 5k कैप। अब तल से, अब ये किसी अन्य, यानी कि ये किसी और साइड से भी जब रेखा इसको पास करेगी तल को, ठीक है, तो इसके समानांतर होगी, इसके समानांतर होगी, ठीक है ना। तो जब इसके समानांतर होगी तो इसका मतलब है कि जो बिंदु 1 2 3 यानी कि ए वेक्टर बराबर आई कैप जमा 2j कैप और जमा 3k कैप, तो इसके पैरेलल यानी कि इसके समानांतर रेखा का समीकरण बनेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो इसलिए अब इस बिंदु को हम लिख लेंगे, तो इसलिए बिंदु ए वेक्टर लिख लेंगे बराबर आई कैप जमा 2j कैप और जमा 3k कैप। तो यहां सदिश बिंदु हो गए, सदिश रूप में आ गए सदिश, तो इसलिए सदिश बना देंगे इसका, सदिश
ठीक है ना। तो ए वेक्टर यानी कि इससे होकर जाने वाली, यानी कि ठीक है ना, तो से होकर तथा बी वेक्टर यानी कि इसके समानांतर होगी, यानी कि आई कैप जमा 2j कैप माइनस 5k कैप के समानांतर रेखा का समीकरण। फॉर्मूला है हमारा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर जमा लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ डॉट नहीं लगाने के क्योंकि यहाँ लैम्डा हमारा कांस्टेंट है और बी जो है वेक्टर है, तो दोनों ये वेक्टर कॉमन होते तो डॉट का प्रयोग करते, लेकिन हम ये डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्या है हमारा जो बिंदु से प्राप्त हुआ है आई कैप जमा 2j कैप जमा 3k कैप जमा लैम्डा और बी वेक्टर के स्थान पर लिख लेंगे आई कैप जमा 2j कैप माइनस 5k कैप। यहां पर अब देखो बालकों, अगर जिन बच्चों के पास समझ में आई हो तो हम प्रैक्टिकल रूप में हम सब तुम्हें बताते हैं। जैसे मान लो कि ये तल हो गया, यानी कि आर वेक्टर डॉट आई कैप जमा 2j कैप माइनस 5k कैप और जमा 9 बराबर 0, ये समतल है हमारा, ठीक है। अब ये मान के चलो कि एक अन्य बिंदु यानी कि यहां पर बिंदु है 1 2 3, ये वाला बिंदु है, तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा और उसने कहा कि इस तल के समानांतर, इस तरह से ये रेखा इसे पार करते हैं, रेखा ऐसा, ठीक। और पर लंबवत रेखा का समीकरण क्या करना है। अब देखो यहाँ, अब इस तल पर यानी कि जो ये तल है, अगर मैं इस तल के जो अभिलंब यानी कि अगर मैं इस तल के अभिलंब डाल दूं, यानी कि यहां भी डाल सकते हैं, यहां भी कहीं भी इस तरह से, तो अगर इस तल पे मैं अभिलंब डाल दूं इस तरह से, ठीक है ना, तो अभिलंब जो डाला गया है उसके जो दिक् अनुपात बनेंगे वो दिक् अनुपात क्या बनते हैं हमारे आई कैप जमा 2j कैप, मतलब लेके चलेंगे उसका 1 2 और माइनस 5, ये दिक् अनुपात बनते हैं, ठीक है ना। दिक् अनुपात का मतलब है कि जो अभिलंब है वो x अक्ष पर जो है वो एक का अंतखंड काट चल रहा है, जिनके x2 माइनस x1, जो y अक्ष पर जो अंतखंड काट रहा है y2 माइनस y1, और जो z अक्ष के नेगेटिव साइड में जो है वो z2 माइनस z1, इस तरह की कंडीशन है, ठीक है ना। अब एक बार देखो, तो अब इन जो दिक् अनुपातों से जो हमारा जो सदिश का निर्माण होता है बी वेक्टर, वो बना आई कैप जमा 2j कैप और माइनस 5k कैप, यानी कि जो इस अभिलंब के जो अगर हम इसे सदिश रूप में लाएं तो वो बनता है बी वेक्टर बराबर आई कैप जमा 2j कैप माइनस 5k कैप। चलो ये ऐसा आ गया, ठीक है, रेखा जाती है यहां से। तो अब देखो ये भी इसके ये अभिलंब का हो गया, रेखा ऐसे जा रही है, तो रेखा क्या हुई इस अभिलंब के पैरेलल हुई, यानी कि इसके समानांतर हुई। तो जब बी वेक्टर के समानांतर होगी, ये रेखा दूसरी तरफ से ऐसे निकल रही है, तो दोनों रेखाएं क्या हो, ये रेखा दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, डिस्टेंस भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, तो ये जो बी वेक्टर है, अब दूसरी बात देखो, ये अभिलंब हो गया हमारा, जो अभिलंब का सदिश हो गया ये बी वेक्टर। अब रेखा यहां से जा रही है, अब बिंदु रास्ते में पड़ा उसे क्या रास्ते में पड़ा 1 2 3, तो 1 2 3 से जब ऐसा रेखा क्रॉस करके ऐसे निकलेगी तो इस अभिलंब के क्या हुई है समानांतर हुई, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस बिंदु से होकर जाने वाली तथा इस तल के अभिलंब के समानांतर हुई, अर्थात फिर किसका समीकरण मिला, तो इस समतल के जो इस बिंदु से रेखा जाओगी तो वो भी तो क्या हुई, वो भी तो इसके लंबवत हुई, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से क्या इस तरह से लिया है कि सदिश जो बनता है हमारे बिंदुओं से यानी कि ए वेक्टर बराबर आई कैप जमा 2j कैप जमा 3k कैप से होकर तथा बी वेक्टर यानी कि जो अभिलंब है उसका जो हमें सदिश रूप में लाया यानी कि वेक्टर फॉर्म में, तो बी वेक्टर बराबर आई कैप जमा 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है ना, के समानांतर। तो दोनों क्या होगा, इस बिंदु से जाने वाली रेखा भी और इसका अभिलंब भी, क्योंकि दोनों तो क्या है दोनों लंबवत हुए, तो इस तल के जो दोनों लंबवत होने काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के सामने क्या हुई पैरेलल हुई, ठीक है ना। तो अब तो समीकरण क्या बनता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो आर वेक्टर बराबर तो इसके स्थान पर आई कैप जमा 2j कैप जमा 3k कैप और जमा लैम्डा और यहाँ बी वेक्टर, फॉर्मूला लगाया है इसमें आर वेक्टर बराबर, तो जिस बिंदु से हो जाती है वो यहाँ आ जाएगा, और प्लस
जिस सदिश के समानांतर है वो बी वेक्टर यहाँ जाएगा, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है।